हेलो मिस सबाहत, आप अपने आप को समझती क्या है? शफक। जी, शफक बात कर रही हूँ, जिसको आप दौलत की चमक दमक दिखाकर खरीदना चाहती हैं। क्यों, क्या हुआ? अब क्या किया मैंने? किस तरह की औरत है आप? पहले आपने मुझे खरीदने की कोशिश की और जब बात नहीं बनी तो आप मेरी माँ के पास पहुंच गई। तो इसमें बुराई है क्या? मैंने आपको बताया भी था, मैं थूकती हूँ आपके पैसों पर और आपके घर पर। हैरत है, बेटी कहती है कि वो मेरे पैसों पे थूकती है और माँ वो पैसों का मुतालबा कर रही है। क्या मतलब? आप कहना क्या चाहती हैं? 5 लाख का मुतालबा किया है तुम्हारी अम्मी ने, तुम्हारी और कमाल की शादी के एवज। ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रही हैं। ये सच है, और अगर नहीं है यकीन तो जाकर अपनी माँ से पूछो। तुम्हें पता, उसकी अम्मी ने मुझसे 5 लाख रुपए का मुतालबा किया। तो फिर तुमने क्या कहा? मान लिया उनका मुतालबा, लेकिन मैंने उन्हें ये कहा है कि ये सारे पैसे आपको शादी के बाद ही मिलेंगे। बहुत अच्छा किया तुमने। अगर तुम पहले देती ना, हो सकता वो भाग जाती। अब नहीं होंगी फरार। पैसे लेने की खातिर शादी जरूर करेगी। खैर, तुम फिक्र ना करो, सभी अच्छा होगा। किरण का क्या हुआ? वो कैसी है? वो कमाल से शादी के ख्वाब देख रही। तो तोड़ दो ना उसके ख्वाब। अपनी सास को तो मैंने बता दिया, वो कमाल और किरण की शादी के बारे में सोचे भी नहीं। लगता है उन्होंने भी किरण को नहीं बताया। अब तो सबाहत में बहुत मजा आएगा उसके ख्वाबों को तोड़ने में। ये तो है। मुझे तो लगता है जैसी कमाल की शादी होगी ना, किरण दूसरे दिन ही अमेरिका चली जाएगी। अगर उसमें शर्म होगी तो उसको यही करना चाहिए मेरे ख्याल से। यार सबाहत, तुम उसकी पैकिंग में जरूर हेल्प कर देना। शौक से। क्या? शफक? जी। उस बदतमीज और जाहिल लड़की को आपने मुंतखब किया मेरी दूसरी बीवी बनाने के लिए? बीवी नहीं, बच्चे की माँ। एक ही बात है सबा, ये बातें करके न जाने आप किसको तसल्ली दे रही हैं, खुद को या मुझे? कमाल, शफक अच्छी लड़की है। तो उसके साथ झगड़े की वजह यही थी कि आप उसको मेरे लिए राजी कर रही थी? जी। ऐसा क्यों कर रही हैं सबा? जो मुझे बेहतर लग रहा है। एक ऐसी लड़की को आप राजी कर रही हैं जो मुझसे शादी नहीं करना चाहती, और एक ऐसी लड़की को छोड़ रही हैं जो मुझसे राजी है शादी करने के लिए। कौन? किरण की बात कर रहा हूँ। कमाल, आइंदा मेरे सामने तो आप किरण का नाम भी मत लीजिएगा। पता नहीं किरण से क्यों इतनी चिढ़ है आपको? उससे चिढ़ने की मेरे पास बहुत ढेर सारी वजूहात हैं। अगर मैं कहूं कि मैं शफक से शादी नहीं करना चाहता तो मैं आपके लिए कोई और लड़की देख लूंगी। अगर मैं कहूं कि मैं किरण से ही शादी करना चाहता हूं तो फिर मैं आपसे कहूंगी कि उससे पहले आप मुझे छोड़ देना। सबा, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। क्या शफक है? हाँ हाँ, भेज दें आप उसे मेरे रूम में। Come in. कैसी हो शफक? ठीक हो? बैठो। मैं आपसे ये कहने आई थी कि मुझे आपकी ऑफर मंजूर है। यानी कि तुमने फैसला ले ही लिया? जी। सिर्फ ये बताने आई हूँ
ये बात तो तुम फोन पे भी कर सकती थी। वो अम्मी ने आपसे पैसों की बात की होगी। हाँ, पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तो आप मुझे वो पैसे दे दें। तुम्हारी अम्मी ने भेजा है तुम्हें? यही समझ लो। आप परेशान मत हो, मैं अपनी बात पे कायम ही रहूंगी। वैसे भी शादी मुझे करनी है, अम्मी को थोड़ी। हाँ हाँ, मैं समझ गई। सलमान से जाके पैसे ले लो। सुनो, मुझे अपने शौहर की शादी इसी हफ्ते में करनी। जैसा आपको बेहतर लगे। सलमान, अभी शफक आ रही है तुम्हारे पास, उसे अकाउंट से 5 लाख रुपए दिलवा देना। और हाँ, उसे साइन ज़रूर करवा लेना। ओके। इस इतवार निकाह। आप लोग ऐसा करें कि पूरी फैमिली के साथ ना इधर ही आ जाइएगा, मेरे घर। बेगम साहिबा, आपके घर? लड़की का निकाह तो उसके घर से होता है। भाई नहीं है ना आपका घर इस काबिल, इसलिए इधर ही आ जाइए। मैं सारे इंतजाम भी खुद करवा लूंगी। चले, जैसे आपको बेहतर लगे। हेलो हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ मैं। बताइए क्यों बुलाया आपने? तुम्हें किसी से मिलवाना था। किससे? आओ बाहर आओ, मिलवाती हूँ। आ जाओ। यहीं रहने दो, आ जाओ। इतनी दफा का है, 2 दिन के बाद फूल बदल दिया करो, मुरझा गए। जाओ आओ। ये कमाल की अम्मी है, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी, ये शफक है, कमाल की होने वाली दूसरी बीवी। क्या? हाँ, मैंने सोचा कि शादी से पहले आपसे मिलवा दूं, वरना आप कहेंगे कि सबात ने तो मुझे बताया ही नहीं। तुम इसके साथ कमाल की दूसरी शादी करवा रही हो? जी, आपको याद है आंटी, जब पहली बार शफक हमारे घर आई आपको कितनी पसंद आई थी, आप कितनी इसकी तारीफें करी। याद है ना? हाँ याद है। बस इसीलिए मैंने सोचा कि कमाल की दूसरी शादी शफक से ही करा देते हैं, ताकि आप और खुश हो जाए। तुम्हें पता है शफक, जब पहली बार तुम हमारे घर आई थी ना, आंटी ने तुम्हारी बहुत तारीफें की। कह रही थी कितनी तमीज वाली लड़की है, कितने अदब से बात करती है ना आंटी? आंटी वो लो, किरण भी आ गया। शफक, तुम यहाँ? सब खैरियत तो है ना? शफक, ये किरण है, कमाल की कज़न। जानती हूँ। तुम इससे अपनी नंद भी समझ सकती हो। मेरा मतलब है, ये अब सिर्फ शफक नहीं है, शफक भाभी होने वाली है तुम्हारी। मतलब ये कि कमाल की होने वाली दूसरी बीवी। क्या? हाँ, कमाल की दूसरी बीवी।
हुआ आंटी? शर्माना तो शफक को चाहिए था और शर्मा के किरण चली गई। क्या मैं ठीक नहीं कह रही आंटी? आंटी आओ शफक। किरण की तो शक्ल देखने वाली थी कसम से। वो बेचारी पिछले कुछ दिनों से अपने आप को कमाल की वाइफ के रूप में इमेजिन कर रही थी। हाँ ये तो है। तुमने तो लगता है बहुत एंजॉय किया होगा आज। बहुत एंजॉय किया मैंने। वैसे मुझे भी बुला लेती, मुझे भी उसके एक्सप्रेशन देखने में बड़ा मजा आता। यार ख्याल ही नहीं आया मुझे, वाकई तुम्हें बुला लेती मैं। वैसे तुम्हारी सांस के तासुरात कैसे हैं? गुस्सा तो उन्हें बहुत आ रहा था, लेकिन वो जानती हैं कि वो कुछ नहीं कर सकती। बेचारी बेबस महसूस कर रही थी बहुत। वो पहले ही तुम्हारी सास की फेवरेट थी। अगर वो कमाल से शादी कर लेती ना तो घर की परफेक्ट बहू बन जाती। तुम्हें पता है वो अभी से पूरे घर की ना सेटिंग चेंज करने की प्लानिंग कर रही थी, और तुमने उससे ही चेंज कर दिया। वैसे तुम्हारी कामयाबी में मेरी दाद बनती है ना? ये तुम बिल्कुल ठीक कह रही। अगर तुम शफक वाली बात ना करती तो मेरे जहन में तो कभी ये ख्याल आता ही ना। शफक खुश है? उसका ना खुश होना ही मेरे लिए काफी है। ये तो है, पर तुम जरा ध्यान रखना, अपने शौहर को उस लड़की पे फिदा होने मत देना। फिक्र ही ना करो, वो दोनों इस घर में अजनबी बनकर ही रहेंगे। हाय किरण। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? बुखार तो नहीं हो गया तुम्हें? आंखें भी नम है। ठीक तो हो ना तुम? क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? मैं आपसे बात करने के मूड में नहीं हूं। तुमने क्या समझा था? इस घर की मालकिन बन जाओगी? कमाल पर डोरे डाल के इस घर को और कमाल को छीनना चाहती थी तुम? मेरी सोच आपकी तरह घटिया नहीं है। अच्छा, तो इंटीरियर वाला क्या आइडिया था? शादी से पहले इस घर पे अपना हक जताना चाहती थी, अपनी मर्जी से इस घर में चेंजिंग्स करना चाहती थी। और मुझे कह रही हो कि मैं घटिया हूं? तुम जैसी लड़कियों को ना मैं बहुत अच्छी तरह जानती। ऐसा क्या गुल खिला कर आई थी अमेरिका में कि वापिस ही नहीं जाना चाहती? सबा बिहेव योरसेल्फ। तुम अपना जितनी जल्दी हो सके सामान बांधो और यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें मजीद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। आई समझ? ये घर तुम्हारे बाप का नहीं है। सुन लिए तुमने मेरी बात या फिर से दोहराऊं? तुम बस कमाल पे मलकियत जताया करो, इस घर पर नहीं। ये घर मेरा है। और तुम क्या कह रही थी किरण से कि किरण कमाल पे डोरे डाल रही है? तुमने कमाल के साथ क्या किया? तुमने कमाल पर डोरे नहीं डाले। उस वक्त कमाल गैर शादीशुदा, इस वक्त वो मेरे शौहर है। एक चूजा बना के रख दिया तुमने मेरे बेटे को, जिसे तुम हर वक्त अपने परों में छुपा के रखती हो। आपका गुस्सा करना बनता है, मैं समझ सकती हूँ आपके गुस्से। तुमने जो करना था वो कर लिया, अब किरण से उलझने की जरूरत नहीं, समझी तुम? जी समझ गई। जाओ यहाँ से।
दिल ये थम ही गया, तेरे लबों ने क्या कह दिया, सुन के तो दिल ये थम ही गया। तू कैसे भला अब दूर गया, कसमें सभी तू भूल गया, कि वादा था ये मुझसे, रहूंगा तेरे साथ मैं कसम से, रहूंगा तेरे साथ मैं कसम से, रहूंगा तेरे साथ मैं कसम से, रहूंगा तेरे साथ। कैसी बेरुखी है क्यों उलझी सी जिंदगी हुई, संग रहे जो हमेशा क्यों मिलता नहीं। ओ दिल टूटा है मगर फिर भी है दुआ, खाना खा लिया आपने? जी खा लिया, बहुत अच्छा खाना था। बच्चे कहाँ हैं आपके दोनों? दोनों शफक के पास हैं। मैं बुलवाती हूँ उन्हें, जैसे ही आए आप लोग जा सकते हैं। जी? मेरा मतलब है कि आपका काम अब खत्म हो गया, आप लोग जा सकते हैं। बुलवाती हूँ मैं। अच्छा तो तुम्हें मेरा जवाब चाहिए? जाहिर सी बात, हर सवाल करने वाला इंसान जवाब का तलबगार होता है। तो फिर सुनो मेरा जवाब। कौन नहीं चाहेगा कि किरण को अपनी जिंदगी में शामिल करे? अगर तुम मेरी जिंदगी में शामिल हो जाओ तो ये मेरी खुशनसीबी होगी। लेकिन किरण प्लीज मुझसे कभी ये मत कहना कि तुम सबात से मोहब्बत करना छोड़ दो। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम जैसी लड़कियों को ना मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। ऐसा क्या गुल खिला कर आई थी अमेरिका में कि वापिस ही नहीं जाना चाहती? कमाल, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? पता नहीं कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। आपको तो इस वक्त शफक के पास होना चाहिए। क्या हुआ? शफक पसंद नहीं आई क्या? मैं तो उसे ठीक तरीके से जानता भी नहीं हूँ। तो कोई बात नहीं, अब जान लीजिएगा। क्या बात है कमाल, उसके कमरे में नहीं जाना चाहते? पता नहीं मुझे। चले, किरण समझ के चले जाइएगा। ये क्या नॉनसेंस है? कितनी घटिया बात कर रही हैं आप। मुझे तो लगा आपके दिल की बात कर रही हूँ।